जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल HCGK पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से जुड़े कुछ ज़रूरी सवाल जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलते हैं। और पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे सामने ऑप्शन है आगरा, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब दें। और इसका सही जवाब है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। और थोड़ा की पॉइंट जान लेते हैं। प्रयागराज जिले में स्थित है। पहले इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का मुख्यालय प्रयागराज है और ये पिछले 136 वर्षों से अस्तित्व में है। 1863 में पुलिस महानिरीक्षक का पद सृजित किया गया था। आगे चलते हैं और अगला सवाल है, भारत में पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? भारत में किस वर्ष पुलिस व्यवस्था लागू हुई? ऑप्शन है 1861 में, 1860 में, 1761 में, 1865 में। तो इसका सही जवाब है 1861 में। भारत में पुलिस व्यवस्था 1861 में लागू हुई। अंग्रेजों ने पुलिस को ताकतवर और अनुशासित बनाने के लिए सन 1861 में पुलिस एक्ट लागू किया था। उसी के आधार पर पुलिस व्यवस्था देश के सभी प्रदेशों में लागू हुई थी। राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? 1 मार्च 1952 में, 1 मार्च 1951 में, 1 मार्च 1953 में, 1 मार्च 1954 में। तो इसका राइट आंसर है 1 मार्च 1951 में राष्ट्रपति पुलिस पदक 1 मार्च 1951 में अस्तित्व में आया था। भारत में कानून के अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया जाता है और ये हर साल स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर पदक दिया जाता है। उनको सम्मानित किया जाता है उनके बेहतर कार्यक्षमता को देखते हुए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, DIG। DIG का पद चिन्ह क्या होता है? DIG का पद चिन्ह क्या होता है? हमारे सामने ऑप्शन है। पहला है राष्ट्रीय प्रतीक के साथ 3 सितारे। राष्ट्रीय प्रतीक होगा उसके साथ 3 सितारे। दूसरा ऑप्शन है एक क्रॉस तलवार और छड़ी के साथ एक सितारा। एक तलवार क्रॉस होगी और छड़ी के साथ एक गिलास सितारा आपने देखा होगा। और तीसरा ऑप्शन है एक क्रॉस तलवार और राष्ट्रीय प्रतीक के साथ एक छड़ी। और चौथा ऑप्शन है केवल राष्ट्रीय प्रतीक। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। और इसका सही जवाब है राष्ट्रीय प्रतीक के साथ 3 सितारे। कुछ एडिशनल डिटेल्स जान लेते हैं। DIG का मतलब उप पुलिस महानिरीक्षक होता है। क्या होता है? उप पुलिस महानिरीक्षक होता है। यह भारतीय पुलिस से एक ऐसा रैंक है जो पुलिस महानिरीक्षक के ठीक नीचे होता है। और DIG किसी छोटे शहर के कमिश्नर भी हो सकते हैं। और DIG साइबर क्राइम जैसे शहरों में कुछ राज्य पुलिस विभागों के प्रमुख भी DIG होते हैं। तो ये आपकी थोड़ी डिटेल्स थी, हमने समझा दी है। प्रश्न अगर इस तरह से आए तो भी आप कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये।
और जानकारी भी होनी चाहिए ये प्रश्नों की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति हैं? क्या पूछा है? सवाल को ध्यान से हमेशा पढ़ना चाहिए। न्यूनतम अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? हमारे सामने ऑप्शन है बिजनौर, ललितपुर, गाजीपुर, चित्रकूट। तो ये 4 जिले हैं। इनमें से सबसे न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जिले में है? और ये चारों जिले उत्तर प्रदेश के हैं। तो हमारा सही जवाब है चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अनुसूचित जातियां सबसे न्यूनतम हैं। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्राचीन काल में शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? कंपिल, मथुरा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी। ये 4 ऑप्शन हैं। और अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। और इसका सही जवाब है मथुरा। प्राचीन काल में शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में थी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कौशाम्बी में, अयोध्या में, मथुरा में, देवगढ़ में। आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट कर दें। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ था? और इसका सही जवाब है देवगढ़ में। देवगढ़ में दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ था। और दशावतार मंदिर एक प्राचीन विष्णु भगवान का मंदिर है। प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो दशावतार मंदिर एक प्राचीन विष्णु भगवान का मंदिर है, जिसे उत्तर प्रदेश के जिले देवगढ़ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश के जिले ललितपुर जिले में स्थित है। यह गुप्त काल में बनाया गया था और अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। आपका सवाल आपके सामने है। खजुराहो में मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? खजुराहो में जो मंदिर हैं वो किस राजवंश के समय में बने हैं? बघेला, परमार, चंदेल, बुंदेला। और इसका सही जवाब है चंदेल। खजुराहो में मंदिर चंदेल राजवंश के दौरान बनाए गए थे। कुछ डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसे चंदेल राजवंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो इस समय के बीच बनाए गए थे। और स्मारकों में हिंदू और जैन मंदिर शामिल हैं। कौन से? हिंदू और जैन मंदिर शामिल है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा स्मारकों में हिंदू और जैन धर्म शामिल है। मंदिर अपने नागर शैली के स्थापत्य प्रतीकवाद के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं? नागर शैली में। तो ये प्रश्न इसमें बन रहे हैं, तो आप अच्छे से इस प्रश्न को याद रखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य हैं। इसमें से कजरी किस राज्य से संबंध है कजरी लोकगीत का? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कजरी लोकगीत उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कजरी लोकगीत पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश के गांवों और कस्बों में बनारस है, मिर्ज़ापुर, मथुरा, इलाहाबाद और बिहार के भोजपुर क्षेत्रों में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री,
जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जी.के. गोखले। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करें हमें। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? और इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को प्रेरित करने के लिए किया था। और ये तिथि याद रखना कि इस नारे का जो प्रयोग किया गया था भारतीय राष्ट्रीय सेना के द्वारा वो 1944 में किया गया था, जब INA यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। उस समय इसका प्रयोग किया गया था, 1944 में किया गया था और इस नारे को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपका सवाल आपके सामने है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, गंगा नदी पर, ब्यास नदी पर या फिर सरयू नदी पर? किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। और इस बांध के जनक कौन है? ये भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल है, इस पर भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी। भाखड़ा नांगल बांध के जनक सर चौधरी छोटू राम हैं। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था, कभी कभी इस तरह से ही प्रश्न आ जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य सतलुज ब्यास नदी घाटी में बाढ़ को रोकना, जो बाढ़ आ जाती थी उसको रोकना, आसपास के राज्यों को सिंचाई प्रदान करना, जल विद्युत प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत में जनहित की याचिका की शुरुआत कैसे की गई? जनहित की याचिका PIL, आपने अक्सर नाम सुना होगा। भारत में ये कब इसकी शुरुआत हुई है और कैसे हुई है? ऑप्शन है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, यानी कि इसकी शुरुआत राजनीतिक पार्टियों द्वारा की गई, संसद के अधिनियम द्वारा, संवैधानिक संसाधनों द्वारा या फिर न्यायिक पहल के द्वारा। इसकी शुरुआत किस तरह से हुई? और इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक पहल के द्वारा। जनहित याचिका PIL भारत में न्यायिक पहल द्वारा शुरू की गई और इसे 1980 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया। और उस समय न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के अग्रदूत थे। तो इस तरह से सवाल 2-3 पॉइंट बन रहे हैं इसमें, तो आप अच्छे से कर लेंगे। आपका सवाल आपके सामने है और सवाल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, देहरादून में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करें और इसका राइट आंसर है देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में आता है, तो इसका एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है? पाकिस्तान के किस प्रांत में? प्रांत की बात की है, जिले की नहीं। पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है? पंजाब, मोंटगोमरी, सिंध, उधमपुर? और इसका अगर जवाब मालूम है तो कमेंट करें और इसका राइट आंसर है सिंध। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। अब थोड़ा सा डिटेल जानकारी लेते हैं जिसमें कई प्रश्न आपके अपने आप मिल जाएंगे और इस एक
प्रश्न को हल करते हुए आप कई और सवाल स्वयं हल कर लेंगे अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को सुना, इस प्रश्न को सुना। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में और दुनिया के सबसे पुराने और प्रमुख शहरों में से एक था। यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले और सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1922 में, कब? 1922 में R.D. बनर्जी द्वारा खोजा गया था और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी थे। तो कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट थे, इनको बहुत अच्छे से याद करिएगा। और मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिए हैं। इससे रिलेटेड कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हमसे जुड़े रहिए। अच्छी तैयारी करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो के द्वारा मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।